अपने घर को ऐसे छोड़ आए हैं किसी अननोन पर्सन की जिम्मेदारी पर, और उसमें ऐसे ऐसे कीमती सामान है, तो ये तो वो खुद आईपीएस है ना, इस बात को उनको खुद सोचना चाहिए। जो अच्छी कंपनी की टोटियां हैं वो करीब 74-75 हज़ार रुपए की टोटियां हैं। चोरियां चौकी में भी हो जाती हैं, तो आईपीएस का घर क्या चीज़ है। तो रेलवे स्टेशन पर भी लिखा रहता है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करिए। आदमी को सुनने में लगता है कि यार टोटी चुरा लिया, बताइए जरा सी चीज टोटी चुरा लिया। अरे भाई वो जरा सी चीज नहीं है, वो आईपीएस अफसर के घर में लगी हुई टोटी है। अखिलेश जी के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास से टोटी चोरी करवा ली। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करने वाले एक आईपीएस यमुना प्रसाद, जिनका घर लखनऊ में है, उनके घर से टोटी चोरी हो गई। सोचिए ये कितनी असमंजस की बात है कि घर से पहले तो एक आईपीएस के घर में चोरी हुई है और उसके बाद टोटी चोरी हो गई है। अब वो जो है इस समय डीसीपी हैं नोएडा में, उनके घर में फ़िलहाल कोई लखनऊ में नहीं रहता है। 23 सितंबर को उनके साले जब उनके घर में पहुंचे, उन्होंने देखा वहाँ पर कि जो सामान था, उनको जो गिफ्ट मिले हुए थे वो चोरी थे, वहाँ पर जो नकदी थी वो भी चोरी थी, कुछ जेवर भी चोरी थे, वहाँ की टोटियाँ भी चोर छोड़ के नहीं गया था, टोटियों को भी चोरा ले गया था। अब इस पर बात करते हैं कि कितना सेफ है आईपीएस का घर, सोचिए, आप समझ सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम में तमाम पत्रकार साथी मौजूद हैं। जब बात करेंगे कि आईपीएस के घर में चोरी हो जा रही है, तो आम जनता का घर जो है वो कितना सेफ है और कितना सेफ नहीं है। तो अनुपम जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम जी से जानते हैं क्या लगता है। अनुपम जी, क्राइम के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा हास्यास्पद जो है पूरा वाकया नज़र नहीं आता है। टोटी चोरी हो जाना आईपीएस के घर से, गंभीर विषय भी है, आईपीएस के घर में चोरी हुई है, लेकिन टोटी चोरी हो जाना, ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो टोटी चोरी माने होने वाली चीज़ है, अभी तो ये खैर हमारी राजनीतिक हलके जब उठे हुए थे, अभी जब पिछला कुछ बयानबाजियां चली तो उसमें देखा गया था अखिलेश जी के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास से टोटी चोरी करवा ली। तो ये सारी चीज़ें मुझे ये नहीं समझ में आता कि सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें मुझे लगता है सिर्फ मजाकिया तौर पे फैलाई जाती हैं कि लोग मौज मस्ती लें, मज़े लें, रील्स बने, मीम्स बने, इन सब चीज़ों पे इसलिए फैलाई जाती हैं। बाकी असल ज़िंदगी से इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। टोटी चोरी होना, जैसे कि आईपीएस जी के घर से टोटी चोरी हो गई, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, अब भाई आईपीएस का घर है, वहाँ से टोटी गायब हो जा रही। अगर कोई कुछ गायब करने गया तो भाई टोटी ही क्यों गायब करेगा, और भी बाकी सारी चीज़ें होंगी। मुझे लगता है सब फर्जी की चीज़ें हैं। अगर गायब भी हुई होगी तो उसको इस तरीके से दिखाया गया, बहुत बड़ा एक माहौल बना दिया गया कि मौज मस्ती ली जाए इस पर, बस ऐसा ही, और कुछ नहीं है। जिस तरह से एक आईपीएस के घर में चोरी हो जा रही है, आम जनता का जो घर है उसको किस तरह से जो है पुलिस प्रोटेक्ट कर पाएगी? नहीं, देखिए, चोरों का कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, असल में क्या है, उसके जहाँ पे अभी चोरी हुई है उन आईपीएस के घर की, यमुना प्रसाद जो आईपीएस है उनके घर से लखनऊ में, उससे 700 मीटर दूर एक चौकी थी। सोचिए, 700 मीटर दूर। चोरियां चौकी में भी हो जाती हैं, तो आईपीएस का घर क्या चीज़ है। और चौकी में बैठे लोग भी वही करते हैं, है ना। तो हम मतलब दावे से नहीं कह सकते हैं कि क्या है कि चोरी। अब देखिए, बात यह है कि खैर ये सारी चीज़ें गलत हैं, कि गलत प्रभाव भी डालती हैं। जनता तो ये सोचेगी, अब उनके आसपास के रहने वाले लोग जो हैं उन पे भी ये प्रभाव पड़ेगा। वो लोग सोचेंगे कि हाँ भाई, जब इनके घर में सुरक्षित नहीं है, टोटी चोरी हो जा रही, तो हमारे घर का सामान कैसे सुरक्षित होगा। इन सब चीज़ों पे सिक्योरिटी व्यवस्था हमारे हिसाब से बढ़ानी चाहिए। देखना चाहिए कि अगर आपके पास सीसीटीवी कैमराज हैं या बाकी की सारी चीज़ें हैं, खैर जांच तो इंसान करेगा ही। अगर छोटा मोटा भी तो कुछ नहीं हुआ है, टोटी निकली है, इसके बाद में कुछ और बड़ा हो सकता है, तो प्रभाव तो खैर जनता के ऊपर पड़ता ही है। इस पे ध्यान देना चाहिए आसपास की पुलिस को, जो भी वहाँ की पुलिस है, जो भी थाना वहाँ पे है, उन सबको इसका संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे चीज़ों से फिर ऐसे ही बच पाएंगे अगर उस पर ध्यान देंगे तो। बिल्कुल सही बात है। तो ये मामला इतना भी साधारण नहीं है, गंभीर ज़रूर है। जिस तरह से वहाँ पर चोरी हुई इनके घर में, ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि जब एक जो देश को संभाल रहा है व्यक्ति, जो अधिकारी जो है, उनके घर में चोरी हो जाएगी, तो आम जनता के घर पे चोरी कैसे नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका आश्वासन कौन दिलाएगा? अमन हमारे साथ मौजूद हैं। अमन, आपको क्या लगता है कि आम जनता का घर और एक अधिकारी का घर, दोनों के बीच में क्या अंतर है
और जो चोरी हुई है उसमें सोचिए टोंटी का जिक्र ज़्यादा है, तमाम जो और सामान चोरी नहीं हुआ है उसका तमाम जो और सामान चोरी हुआ उसका जिक्र कम है। क्या लगता है आपको? देखिए, चोरी की बात पर बाद में आएंगे। पहले आपने कहा कि आम जनता का जो घर होता है और एक आईपीएस का घर जो होता है उसमें अंतर क्या होता है। आम जनता का घर जो होता है लखनऊ में, वो आमतौर पर अपने घर में रह रहे होते हैं, उनकी देखभाल कर रहे होते हैं। यमुना प्रसाद जी जो डीसीपी हैं नोएडा में, इनका घर लखनऊ में पूरी तरीके से खाली था। इनके एक रिश्तेदार इसमें बताया गया है कि देखभाल इसकी कर रहे थे। इनके घर की लाइट कट गई थी, इनको पता नहीं था। जब इनके घर का केयरटेकर पहुंचता है, देखता है कि लाइट कटी है, उसको जुड़वाने के लिए जब खोलता है तो देखता है कि हमारे घर से 50,000 की नकदी और जेवरात और टोंटी के नल गायब हैं। तो पहले चीज़ तो ये समझ लीजिए, कोई चोर आएगा तो नल तो लोहे का नल तो खोल के लेके जाएगा नहीं, ज़रूरी वो बेशकीमती रहे होंगे। तो आम आदमी और आईपीएस के घर में यही अंतर है कि उनके घर में टोटियाँ जो है रहती हैं वो हज़ारों की रहती हैं, लाखों की रहती हैं, और हमारे यहाँ 10-20 रुपए की रहती हैं। चोरी की बात आई तो पहली चीज़ तो डीसीपी साहब जो नोएडा में हैं उनको इतना पैसा रखना ही नहीं चाहिए। 50,000 की नकदी भी चोरी हुई है, सोने चांदी चोरी हुए हैं। अगर आपका पूरा परिवार वहाँ रह रहा है तो आप एक आईपीएस हैं, आपके अंदर इतना वो मतलब होना चाहिए कि हम अपने घर को ऐसे छोड़ आए हैं किसी अननोन पर्सन की जिम्मेदारी पर, और उसमें ऐसे ऐसे कीमती सामान हैं। तो ये तो वो खुद आईपीएस है ना, इस बात को उनको खुद सोचना चाहिए। रही बात चोरी की, तो रेलवे स्टेशन पर भी लिखा रहता है कि अपने सामान की सुरक्षा, अपने जो सामान की सुरक्षा स्वयं करिए, और ये तो अपने सामान की सुरक्षा भी नहीं कर रहे हैं। तो चोरियां तो हो जाती हैं। जब रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे वहाँ पुलिस रहती है, लोग रहते हैं, वहाँ हो जाती है तो आम ये घर कैसे सुरक्षित रहेगा। जब आप पूरा घर छोड़ के चले जा रहे हैं बाहर और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें रखकर, तो कहीं ना कहीं से तो चोरियाँ हो ही जाएंगी ना। और आपने हो सकता है जिन लोगों के भरोसे घर छोड़ा हो वही लोग चोरी करवा दिए हो। भाई आपके घर में क्या रखा है ये दूसरे आदमी को कैसे पता होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिस तरह से जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, मान के चलिए काफ़ी सेफ क्षेत्र जो है उसको मानते हैं, वहाँ के आसपास जो है कहीं ना कहीं गश्ती होती रहती है, गार्ड वगैरह मौजूद रहते हैं। उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें जो जब निकल करके सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता ही है ना। नहीं, बिल्कुल सवाल खड़ा होता है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल अब कैसे खड़ा होगा जब एक आईपीएस के ही घर पे चोरी हो रही है। आप ये बताइए, किसी आम आदमी के घर पे तो चोरी नहीं हो गई। विकास नगर जहाँ का ये मामला है वहाँ तमाम लोग रहते होंगे, किसी और के घर चोरी हो गई होती, नहीं हुई, क्योंकि और किसी का घर खाली नहीं है। जब आप अपने घर को इस तरीके से भगवान भरोसे छोड़ देंगे तो फिर चोर भी उसको निशाना बनाएंगे। वो देखते रहते हैं भाई, समाज में कई तरीके से लोग होते हैं, तो वो देखेंगे, उनको जिस तरीके से मौका मिलेगा आदमी लाभ उठा लेता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। वो आईपीएस हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो तमाम ऐसी घटनाओं को पहले देखे भी होंगे। तो अपना घर वो इस तरीके से छोड़ के नोएडा में रह रहे हैं और इसमें इतना कीमती सामान छोड़ के, तो कहीं ना कहीं से एक बड़ी लापरवाही है उनकी। बिल्कुल। और आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, आपको क्या लगता है कि अब जो टोटियाँ चोरी हुई हैं, टोटियों को कहीं ना कहीं संकेत रख करके चुटकी ली जा रही है, किसी और की तरफ इशारा किया जा रहा है क्या? नहीं, टोटी चोरी का इशारा हो भी सकता है कि राजनीतिक रूप से इसको कुछ संदेश देने की कोशिश हो, लेकिन हमें लग रहा है कि मुद्दा ये है कि चोरी कैसे हुई। नहीं, एक और मामला है। सोचिए, क्योंकि उन्होंने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करी थी और अब उनके घर से संकेत के रूप में टोटी को चोरी होना एक ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं उसको उभारने की कोशिश करी जा रही है। दोनों में संबंध जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है क्या? राजनीतिक रूप से देखा जाए, अगर राजनीतिक दृष्टि से हो सकता है कि कोई ना कोई संदेश इसके पीछे हो, कि एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है टोटी चोरी को लेकर। क्योंकि इसके पहले भी सपा मुखिया के ऊपर ये बहुत बड़े इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने टोटी अपनी निकलवा ली और टोटी लेके चले गए, टोटी चोर का नारा दिया गया उनके ऊपर। लेकिन मुद्दा यही है कि एक आईपीएस अफसर के घर में चोरी कैसे हो गई। तो मुद्दा तो कानून व्यवस्था को लेकर है कि चोरी हुई कैसे, और इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए कि चोरी जिस तरीके से हुई है, अगर एक आईपीएस अफसर के घर में चोरी हो जा रही है और आसपास सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं है, तो लिहाजा कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए खतरे की घंटी है। खासकर इस समय में, ऐसे समय में जब हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर चौराहे पे लगे हुए हैं। चोरी तो एक ज़माने में सुनने को मिला करती थी, डकैती चोरी हुआ करती थी, अब तो ये सब बहुत कम सुनने को मिलता है। लेकिन सवाल ये कि चोरी हो क्यों रही है, मतलब उनके घर में ऐसी चोरी हुई क्यों। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ को, लेकिन क्योंकि अब ये शहर का मामला है,
जो सीसीटीवीज़ हैं, आपने सीसीटीवी का जिक्र किया, गली गली चौराहे चौराहे पे लगे हैं, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि आईपीएस हैं तो उनके घर पे भी लगा होगा। 23 सितंबर को चोरी की जो है पहला संज्ञान लेता है, उनका साला जाता है घर पे। उसके बावजूद अभी तक सोचिए, आज 27 सितंबर हो गई है, तो 27 सितंबर तक भी क्या सीसीटीवी चेक नहीं करे होंगे पुलिस ने? नहीं, बिल्कुल चेक किए होंगे। इतना लंबा समय तो लगना ही नहीं चाहिए, और इतना अगर लंबा समय लग रहा है तो इसके पीछे ज़रूर कोई न कोई कुछ न कुछ षड्यंत्र है, मुझे ऐसा लग रहा है। और बात मैं टोटी पे करना चाह रहा था कि जैसे दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके घर में करोड़ों रुपए के पर्दे लगे हुए थे। अब सोचिए, आदमी टोटी ही क्यों चुराएगा? आदमी को सुनने में लगता है कि यार टोटी चुरा लिया, बताइए, जरा सी चीज़ टोटी चुरा लिया। अरे भाई, वो जरा सी चीज़ नहीं है, वो आईपीएस अफसर के घर में लगी हुई टोटी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो हम जिक्र कर रहे हैं, जब उनके घर में करोड़ों के पर्दे लग सकते हैं, तो आप सोचिए कि आईपीएस के घर में वो 500 रुपये वाली टोटी थोड़ी लगी होगी। अभी मैं टोटियों के रेट थोड़ा सा देख रहा था नेट पे। आप देखिए कि जो अच्छी कंपनी की टोटियां हैं वो करीब 74-75 हज़ार रुपए की टोटियां हैं, 1-1 लाख रुपए तक की टोटी आती हैं। तो जो आईपीएस अफसर होते हैं उनके घर में आप जान सकते हैं कि साधारण टोटियां तो लगी नहीं होंगी, महंगी टोटियां लगी होंगी। तो जिन लोगों ने टोटी चुराया होगा वो बहुत ही टेक्नोलॉजी के साथ और बहुत ही नए तरीके के चोर हैं, वो आज के डिजिटल चोर हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि घर में कुछ ऐसे इधर उधर सामान उठा लो, टोटी उठाओ, क्योंकि 74-75 हज़ार रुपये की टोटियाँ महंगी आती हैं। अगर वो बाहर बेचेंगे जाके तो भी 20-30 हज़ार रुपये की तो बिकी जाएंगी। तो ये माइंडसेट के साथ टोटियाँ लोग चुरा रहे हैं। आईपीएस अफसर इतनी महंगे महंगे सामान का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी चीज़ है। अब अगर इतना महंगा सामान उनके घर में है, कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत पारदर्शिता के साथ वो सारा सामान खरीदा गया होगा। एक बार उस पर भी जांच हो जानी चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि अगर उस पर जांच होगी तो हो सकता है कि और भी कई मामले खुल जाएं इसके पीछे। अभी जिन लोगों के पीछे पहले इस तरीके के मामले खुले हैं, जब एक जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये तो और भी कई चीज़ों में शामिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक रूप से तो एक इशारा लग ही रहा है, तो उस पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन इस पर एक्शन तुरंत लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई दूसरी मंशा है। बिल्कुल, अब देख सकते हैं आप कि हमारे तमाम पत्रकार साथियों ने बताया कि टोटी जो है आम नागरिक इस्तेमाल करता है 40-50 रुपए वाली। अब लेकिन आईपीएस के घर में जो लगी है वो 70-75-80 हज़ार तक भी पहुंच जाती है। आपके घर में कितने की टोटी लगी हुई है, एक बार ज़रा आप भी हमको बताइएगा कमेंट करके। तो ये थी राय हमारे तमाम पत्रकार साथियों की, और देखते रहिए क्राइम चौक। मेरा नाम है शुभम, कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ, धन्यवाद। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.